भगवान के पास सूचना गई, सप्तऋषि लेकर गए। महादेव बैठे हैं बिल्कुल ध्यान मुद्रा में। अब एक बार अपने मन में विचार करो, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बैठे हैं। भगवान शिव के 5 मुख हैं। कितने? 5। हर मुख में 3-3 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं, बाघंबर पहने हैं। महादेव इस प्रकार कैलाश पर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सब कतार में खड़े हैं कि महादेव की कृपा हमें मिल जाए। तो ऐसा हमें चिंतन सदैव करना चाहिए अपने पूजा स्थल पर भी बैठकर। अब इसीलिए कहते हैं 24 मिनट वाला तो कोई नहीं शुरू किया होगा, कोई किया 24 घंटे में 24 मिनट वाला कोई शुरू किया पूजा नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा करो, लेकिन जब करो तो उस समय न, फिर वहां केवल परमात्मा और आत्मा का ही मिलन रहे, संसार वहां फिर नहीं है। एक घड़ी ही करो, लेकिन जब करो तो वहां संसार का ध्यान हट जाए, फिर केवल परमात्मा और इस आत्मा का ही मुलाकात रहे। तो भगवान शंकर के पास गए, बोले प्रभु हमने अपना काम कर दिया, अब आगे क्या करना है बताओ। तो बोले करना कुछ नहीं है, अब आगे की भी तैयारी तो आप लोग बताओगे। अरे हमें क्या मालूम कैसे विवाह होता है, कैसे तैयारी होती है, आप लोग बताओ आगे की तैयारी। तो सप्तऋषि बोले कि देवी देवताओं को सबको निमंत्रण भेजो। हम लोग भी यही करते हैं। कथाएं क्या सिखाती है ये हम बोले ना आपको, कथा के होकर सुनोगे तो कथा सुनने में हमारा मन लग जाएगा, लेकिन कथा अलग चल रही है, हम अलग चल रहे हैं, तो कथा कभी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि हर लीला हर कथा ये मानव के कल्याण के लिए ही बनी है, या भगवान के कल्याण के लिए। भगवान को क्या जरूरत थी कथा की, लेकिन मानव के कल्याण के लिए ही कथा लीला भगवान ने किया है। तो इस प्रकार जब सप्त ऋषियों ने आकर कहा बाबा सब हो गई है बात, अब उधर वो भी तैयारी में लगेंगे, इधर आप तैयारी में लोग, दोनों पक्ष का यही कार्य होता है। तो बोले ठीक है बाबा वही करते हैं। तो जब तैयारी हुई पूरी, तो नारद कौन है? नारद कौन है? जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वही है नारद। हाँ, और नारद जी का कार्य क्या है? जहाँ झगड़ा न होता रहे वहां झगड़ा लगा दो, और जहाँ बहुत झगड़ा होता रहे वहां भी शांति कर दो। ये नारद का काम है, क्योंकि नारद की बात कभी रद्द नहीं होती है। और ये ब्रह्मा जी के मन है। कौन है? मन। सदैव विचरण करते हैं ना। एक तो श्राप लगा है, किसका श्राप? सब बोलो किसका? बोलो कौन श्राप दिया था? दक्ष महाराज। ये थे ना कि एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। क्यों दिए थे? उनके 10,000 पुत्रों को चेला बना लिए, फिर 1,000 पुत्रों को चेला बना लिए। तो क्रोध में दक्ष ने श्राप दे दिया था। तो जब नारद जी को बुलाए, बोले नारद जी कैलाश पर तुरंत हाजिर हो गए, हमारा मन भी अभी यहाँ बैठे हैं, अभी कहो कैलाश से मन कैलाश पे पहुंच जाएगा कि नहीं? तो बॉम्बे तो बॉम्बे पहुंच गए, यही बैठे बैठे। कितना समय लगा? क्षण भर भी नहीं लगा। तो नारद जी भी मन है, शंकर जी ने बुलाया, इनके अलावा कोई कार्य जल्दी कर नहीं सकता है। बोले कहो महाराज कैसे बुलाए, प्रभु कृपा की। बोले नारद सारे देवी देवताओं को निमंत्रण देकर आओ हमारी बारात में चलने के लिए। सभी देवी देवता गए बड़े आनंद से। नारद जी ने सबको निमंत्रण दिया और सब बाबा की शादी में चलने के लिए तैयार हुए।
तो बाबा ने श्रृंगार भी बड़ा गजब ही किया था। इधर हिमालय राज ने, भाई देखो, विवाह में बेटी का कार्य, बेटी वाले का कार्य ज्यादा बढ़ जाता है, होता है कि नहीं होता। हमने भी आपसे एक दिन कहा था, जैसे हम लोग अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो 2 महीना पहले से तैयारी करते हैं, विवाह करेंगे, ये सामान वो सामान, मतलब एक एक चीजों की व्यवस्था करते हैं। और फिर अपनी लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री का वरण नारायण स्वरूप वर के हाथ में कर देते हैं, करते हैं। तो उसी प्रकार ये कथाएं भी होती हैं। ये तुरंत तो 19 तारीख को तो गढ़ नहीं गया, 22 तारीख को पंडाल, 2 दिन 4 दिन पहले से तैयारी हुई। आप लोग मोहल्ले में घूम घूम के सबको निमंत्रण दिए हो कि भैया कथा में आइएगा, करते हैं। फिर उनके बैठने की व्यवस्था, उनके लिए हवा की व्यवस्था सब करते हैं। लेकिन सब करते तो हैं हम लोग, लेकिन मन क्या है हमारी, मन क्या है, पुत्री है। कथा के हिसाब से मन हमारी पुत्री है। कथा की सारी तैयारी किए और सब सुंदर व्यवस्था भी हो गई, कथा चल भी रही है। अब मन रूपी पुत्री को शिव रूपी पति में, उन कथाओं में लगाने की आवश्यकता है कि हमारी ये जो मन रूपी पुत्री है ये भगवान शिव के पति रूप में वर्ण करने, बस यही कथा दिखाती है। तो इसीलिए मन सदैव कथाओं में रहे, और कथा के होकर कथा सुनोगे तो कथा के हो जाओगे। भगवान शंकर के यहाँ पर हिमालय राज्य में टीका भेजा, महादेव बड़े प्रसन्न हुए कि अब बात और आगे बढ़ रही है। हाँ, अच्छा एक चीज और देखना, जिसका विवाह होता है वो बोले भले ना लेकिन बड़ा प्रसन्न रहता है। जिसका हुआ होगा उनको तो निज अनुभव है, हमको तो देखो है। हाँ, हम तो बड़े प्रसन्न थे भाई, जो क्या बोलना है। जब तक हो जाएंगे, पहली बार जाना है, आनंद से बात करके आएंगे। हाँ, तो जिनका हुआ है उन्हें तो निज अनुभव है, वो तो प्रसन्न रहते ही हैं, रहते हैं कि नहीं रहते। और जिनका नहीं हुआ है तो हो जाएगा, तब देखेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। तो इसी प्रकार जब देवताओं के पास में सूचना गई, टीका आया, बात फाइनल हो गई, अब तो बात पक्की हो गई है। अब इधर तैयारी शुरू, और तैयारी शुरू हुआ तो बाबा को भस्मी लपेटी गई। क्या लपेटा गया? भस्मी। शिव भस्मी रमाने वाला, भोले डमरू बजाने वाला, शिव गले में मुंडे माला, शिव ओढ़त मृग छाला, जटा में गंगा विराजते, मस्तक चंद्र विराजते, ईश्वर ओंकार, ओम हर 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 महादेव। बड़ा सुंदर बाबा का श्रृंगार हुआ, और सारे देवी देवता बारात में शामिल हो गए। अब हम लोग देवी देवता तो नहीं बन सकते, लेकिन सोच में बाबा के गढ़ ही होंगे। भाई देवी देवता जैसा तो हम लोग का कर्म है, बड़ी सीधी बात है। तो चाहे हम हो चाहे आप हो, लेकिन बाबा के हो सकता है गढ़ ही बन गए हो कहीं, कि जो आज कलयुग में भी हम सब भगवान की बारात में शामिल हो गए।
तो भगवान शंकर ने सुंदर तैयारी की, अपने गलों में कानों में बिच्छू, गले में सर्प, भस्मी रमाए हैं शरीर पर, बढ़िया भांग घोट कर पिए हैं। और नंदी बैल कौन है? बूढ़े बैल। बाबा ने श्राप दिया था कि बुद्धि से शून्य हो जाओ। हाँ, बैल शून्य होता है कि नहीं बुद्धि से? बताओ आप लोग। और गाय शून्य नहीं रहती। गौ में तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। लेकिन बाबा ने नंदी को इसीलिए श्राप दे दिया था कि तुम बुद्धि से शून्य हो जाओ, नहीं तो चलते चलते भी किसी को उठा के पटक दोगे वो हर हर महादेव। तो इसीलिए भगवान शिव से नंदी जी ने कहा भी है, ओ मेरे शंकर डमरू वाले, मेरे पाँव में पड़ गए छाले, तो मैं घुमा घुमा के भगवन, मेरे पाँव में पड़ गए छाले। तूने सबको दिया, तूने सबको दिया, किसी को वैकुंठपति बनाया, किसी को सतलोक दिया, किसी को स्वर्ग दिया। तूने सबको दिया पर मुझे ना दिया, ये बोले ना दिया। और बोले ये बोले ना दिया। ना दिया किसको कहते हैं? नंदी को। तूने सबको दिया पर मुझे ना दिया, ये बोले ना दिया। ना दिया ना दिया कह रहा ना दिया, ना दिया ना दिया कह रहा ना दिया। तो नंदी जी को बड़ा शिकायत है, बाबा इतना घुमाया, सब किया, सबको तो राजा धिराज बनाए, मेरे को क्या दिए? भगवान बोले तुझे अपने सम्मुख बैठा दिया, और तुझे क्या चाहिए नंदी? तो नंदी प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार नंदी पर विराजमान हो गए। आगे गण चल रहे हैं भाई, 33 कोटि देवी देवता बारात में शामिल हुए भगवान शंकर की। आगे गण हैं, भूत प्रेत चल रहे हैं, किसी का सर नहीं तो किसी का हाथ नहीं। इस प्रकार जैसी बारात महादेव की थी, न वैसी बारात कभी हुई थी, न हुई है और न होगी। भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही है। तो इसी प्रकार जब बाबा वहां पहुंचे तो बाबा ने सबसे पीछे चल रहे हैं नंदी पर, आगे आगे चल दी बारात। और इधर हिमालय राज के द्वार पर सब भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए हैं कि अब बारात आ रही है, सब स्वागत करेंगे। अभी नारद जी पहुंच गए मैना के पास तीसरी अटारी पर। मैना तीसरी अटारी से देख रही थी कि देखूं तो कैसी है बारात। सबसे पहले भूत प्रेतों को देखा। मैना ने तुरंत नारद को बुलाया। नारद जी पहुंचो। बोले ये क्या है? बोले ये बाबा के गण है अभी पीछे। और फिर इंद्र को देखा तो बोले यही दूल्हा है क्या? बोले ये दूल्हे के नौकर का भी नौकर। हाँ, तो मैना बोली अच्छा, तो दूल्हा और सुंदर होगा। बोले हाँ। फिर आगे ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी को देखा, बोले ये कौन है? बोले ये हमारे पिताजी हैं ब्रह्मदेव। बोले अच्छा अच्छा, हाँ ये महादेव के दूल्हे के सहयोगी हैं। मैना ने कहा अच्छा, उन्हें दूर से प्रणाम कर दिया। आगे सूर्य को देखा। बोले ये कौन है चमकते हुए आ रहे हैं? अब भाई आप विचार करो, एक सूर्य हम लोग नहीं देखते हैं, भरी आंखों से देख सकते हैं एक सूर्य को? नहीं देख सकते। जल चढ़ाते हो कितने लोग? हाँ, आप भी चढ़ाया करो।
जल अवश्य चढ़ाया करो, प्रत्यक्ष देवता है हमारे। और जल चढ़ा के 7 परिक्रमा किया करो उसके स्थान पर। जहाँ जल चढ़ाओ 7 परिक्रमा वही किया करो भगवान सूर्य के नाम से। ये प्रत्यक्ष देव है हमारे, 9 ग्रहों के राजा हैं। और अगर ये राजा प्रसन्न तो प्रजा की क्या सामर्थ्य। बालन बांका होता जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो जल अवश्य चढ़ाया करो और परिक्रमा 7 लगा के प्रणाम किया करो कि हे सूर्यदेव महाराज, आपको हमने एक लोटा जल दिया प्रभु, समस्त ग्रह हमारे अनुकूल काम करे भगवान, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव से नित्य प्रार्थना किया करो। सूर्यदेव को जैसे ही देखे बोले ये कौन है नारद जी? बोले ये दूल्हे के भी नौकर के नौकर नहीं समझो, ये भी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। चंद्रमा सबको देख रही है, मैना की तो उत्सुकता बढ़ते जा रही है कि दुल्हा कितना सुंदर होगा जब ये इसके बाराती इतने सुंदर है। भगवान श्री हरि विष्णु को देखे, बोले ये दूल्हे हैं क्या? बोले ना ना ना, ये दूल्हे नहीं है, दूल्हा तो अभी और पीछे है। और बारात जब देवी देवता आगे बढ़े तो आगे आ रही है पीछे भूतों की टोली। और जब भूतों की टोली देखी बोले ये कौन है? बोले ये दूल्हे के साथी हैं। अब तो मैना की बेचैनी बढ़ी और कि भैया इतने जब बाराती सुंदर और दूल्हों के साथी को देखो तो किसी का सर नहीं, तो किसी की आंख नहीं, किसी का हाथ नहीं, ये कैसी बारात है? तो बोले दूल्हा तो जैसे ही अंतिम में बाबा नंदी पर सवार होकर आए तो दूल्हा कैसा लगा? दूल्हे को देखकर बोले ये कौन आ रहा है बूढ़े बैल पर बैठकर? बोले यही तो माता दूल्हा है और कौन दूल्हा है जिसे आप देखने के लिए चलिए। और इतनी बात बोले हैं कि नारद जी तो खड़े ही थे, लेकिन माता मैना मूर्छा से गिर पड़ी है दूल्हे को देखकर। बोल शंकर भगवान की। और यही भवन में अब कहाँ की बारात, कहाँ का स्वागत, सब रुक गया। क्योंकि भाई अब लड़की की माता ही असंतुष्ट हो गई दूल्हे से द्वार पर देखकर। वो भवन में गई, नारद जी गए ब्रह्मा जी को लेकर, पिताजी चलो समझाओ। ब्रह्मा जी गए, बोले मैना भगवान शिव तुम्हारे द्वार पर आए हैं, इतनी बड़ी तुम्हारी भाग्य की बात है और तुम इस भवन में पड़ी हो। बोले प्रभु मैं कभी अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ नहीं करूंगी। फिर से वही बात आ गई, एक बार तो अस्वस्थ कराए। बोले अरुंधति माता ने मुझसे झूठ बोला, सब ऋषियों ने मुझसे झूठ बोला कि बड़े सुंदर हैं, ऐसे हैं महादेव, वैसे हैं महादेव। अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया महादेव को, माता बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं कदाच नहीं करूंगी विवाह, चाहे जो हो जाए। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन बोले ना तो ना, ना यानी ना। और इतनी बात बोले हैं महाराज। नारद जी ने समझाया, नारद तुम तो बिल्कुल दूर रहो, मेरी पुत्री जन्म ली तभी से आके उसके पीछे पड़ गए कि जाओ शिव का भजन करो, शिव को पति रूप में पाओ। अरे तुम्हें मालूम था जब भूत प्रेत में ही रहता है वो, तो तुम क्यों आकर मेरी पुत्री को बाल्यकाल से ही बोलते रहे कि उसी के साथ विवाह करो, उसका भजन करो जाके वन में। और नारद चुप। बोले तो क्या बोले नारद? सप्त ऋषि भी आए समझाने के लिए,
सब ऋषि समझाने आए, लेकिन बोले गुरुवर आप लोगों ने उचित नहीं किया हमारे साथ। अरे हमारी एक तो बेटी है और उसे भी आपने किसके हाथ में दे दिया? बोले किसके? बोले कि आप समझ नहीं रही हो देवी, वो जगत के पिता हैं, जो जगत का पालन करते हैं, संहार करते हैं। सृष्टि जिनके संकल्प मात्र से निर्मित हो जाती है, उनकी बात तुम कर रही हो। लेकिन मैंने अपने जिद पर लगी है कि मैं कदाच महाराज होने नहीं दूंगी विवाह, मैं पुत्री को अपने मार दूंगी, मुझे मंजूर है, लेकिन उनके हाथ में तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। और इतनी बात बोले तो सारे देवी देवता, अब करें तो क्या करें, बारात भी दरवाजे पर आकर खड़ी है, मेरी माँ स्वागत करेगी तभी तो होगा ना स्वागत आगे का। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं गए हैं समझाने। नारायण कौन है? छलिया। कौन? छलिया। इसलिए कहते हैं बाबा के चक्कर में रहोगे तो शांति है, और ठाकुर जी के चक्कर में कहीं पड़े ना तो ऐसा घुमाएंगे, घूमते ही रह जाओगे। बोल शंकर भगवान की। तो नारायण स्वयं गए मनाने के लिए। बोले देवी अरे किससे आप कह रही हो विवाह नहीं करोगे? बोले बाबा देखो आप आए हो नारायण, मैं आपकी बात को मानूंगी नहीं, आप कितना भी प्रयास कर लो। ये क्या है? ये कौन सा हट है? कौन सा हट है ये? प्रिया हट है। हाँ, मानूंगी जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगी तभी। बहुत प्रयास किए बाबा, लेकिन नारायण ने कहा अच्छा देवी एक बात बताओ, अगर हम भगवान शंकर को सुंदर रूप बनाकर ले आए तभी आप क्या करोगे? बोले जब सुंदर रूप में आएंगे तो जरूर विवाह करूंगी। अभी किनकी माया से मोहित हुई मैना? अपने भगवान शिव की, अपनी नहीं, भगवान शिव की माया से। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से ये कन्यादान नहीं करने देना है, क्योंकि अगर ये धरती से चले गए तो धरती का बहुत सारा कार्य रुक जाएगा। तो इसीलिए ये सब लीलाएं भगवान ने करी है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अगर हम भगवान शिव को सुंदर बनाकर लाए तब देवी क्या करोगी? बोले तब अवश्य विवाह कर दूंगी। तो जब इस प्रकार बोले तो भगवान शंकर को नारायण ने स्वयं श्रृंगार किया है भगवान शिव का। इसलिए कहते हैं जब शिव जी का कभी श्रृंगार करो तो ऐसी मन में भावना लो बाबा हम कितना प्यार से आपको सजा दें। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने नारायण का श्रृंगार किया और भगवान शंकर बारात में आए। आगे बाराती आई, मैना द्वार पर खड़ी हुई है थाल लेकर। सारे बारातियों को देखा और बारातियों को देखने के बाद जब भगवान देवादिदेव महादेव को देखा तो मैना की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रह गया। उस समय भगवान है कैसे? कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कैसे भी भगवान कपूर से भी ज्यादा गौरव वर्ण किए। हाँ, लोग सोचते हैं भोलेनाथ तो ऐसे ही होंगे, जटाजूट रख के पड़े होंगे भभूति लगा के। हाँ, ये आजकल बाबाओं को देख के मत सोच लिया करो जो बन के घूमते रहते हैं। हाँ, महादेव ऐसे बिल्कुल नहीं है, बड़े सुंदर हैं,
इतने सुंदर हैं महादेव कि न जाने उन पर सारा संसार न्यौछावर कर दिया जाए तो फिर उनकी सुंदरता कोई नहीं है। इतने सुंदर हैं भगवान को। जैसे ही मैना ने देखा तो अब नंदी जी को भी इतना ज्यादा श्रृंगार कर दिया गया भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा कि नंदी जी भी बिल्कुल एकदम चकाचक जवान बैल दिख रहे हैं। हाँ, भगवान शिव बैठे हैं, मस्तक पर चंद्र विराजमान हो रहे हैं। भगवान शिव कपूर से भी गौर वर्ण के उज्ज्वल प्रकाश दे रहे हैं। सूर्य देव उनके छत्र बन गए हैं, पीछे जो चारों तरफ किरण बनाकर खड़े हो गए हैं और गंगा और यमुना उनको पंखे जल रही है। ऐसे है भगवान शंकर। इसीलिए कहते हैं ये पुराण भगवान शिव का वांगमय स्वरूप है। क्या है? वांगमय स्वरूप है। ये जहाँ विराजमान रहता है उसके अगल बगल तो गंगा यमुना हमेशा खड़ी होकर चवड़ बुलाती रहती है। तो जिनके घर में पुराण है उनको प्रणाम अवश्य किया करिए आप सब। ठीक है? करते हैं कि नहीं करते? हाँ, पुराण जिनके घर में है उन्हें कोई पोथी पुस्तक ना माना करो। वो स्वयं नारायण विराजमान है जिनके यहाँ भागवत है, जिनके यहाँ शिव महापुराण है स्वयं शिव का वांगमय स्वरूप विराजमान है, और जिनके यहाँ रामचरितमानस है स्वयं प्रभु श्री राम विराजमान है। रामचरितमानस तो सबके यहाँ होना ही चाहिए। हाँ, कितने लोगों के यहाँ नहीं है? गुरु शंकर भगवान। अच्छा, कितने लोगों के यहाँ है? हाँ, पढ़ते कितने लोग हैं? हाँ, पढ़ना चाहिए। 5 दोहा एक पढ़े लेकिन पढ़ना चाहिए। क्योंकि राम है, देखिए हम सब भी कौन है? पुरुष है ना, लेकिन भगवान राम कौन है? पुरुषों में भी जो उत्तम है वही पुरुषोत्तम है, और इसलिए भगवान राजा रामचंद्र के रूप में बोले जाते हैं। तो उनके चरित्र को भी पढ़ना चाहिए, ना पढ़ सको तो सुनना चाहिए। और दशरथ कौन थे? दशरथ कौन थे? कल ही बताएंगे, इतना जल्दी तो मत बोलो। जिनने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 हैं, जिन्होंने अपने इन ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों पर काबू पा लिया वो हो गया दशरथ। और जो दशरथ हो जाएगा उसी के घर में भगवान राम के रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान चले महाराज में मैना जैसे देखी इतनी प्रसन्न हुई कि अब तो जो वो पवन में गई थी अब प्रशंसा करते नहीं थक रही हैं। अरे ये सुंदर है बाबा, हमने तो सोचा ही नहीं था, बड़ा अपराध कर दी हमने इनकी निंदा करके। और हिमालय के भी जो नर नारियां थे वो बोले कि हे पार्वती आप धन्य हो जो हिमालय राज्य की पुत्री बनकर आई, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज तुम्हारी वजह से हमारे इन आंखों को देवाधिदेव महादेव के दर्शन हो गए। गुरु शंकर भगवान। इस प्रकार भगवान शंकर, माता पार्वती, मैना ने द्वार पर पूजन किया। और मैना जब पूजन होने के बाद दूल्हे के पक्ष क्या होता है? जनवासे में चले जाता है, जहाँ उनकी रुकने की व्यवस्था रहती है। तो वहां चले गए जनवासे में, और जनवासे में जब गए तो क्या हुआ? इधर मैना बड़ी प्रसन्न, अब तो अंदर जा रही हो महादेव की तारीफ भी करते नहीं थक रही है। हाँ, इतनी प्रशंसा कर रही है कि हमारा दामाद इतना अच्छा है, ये है, ऐसा है।
मतलब कहने का हिमालय में आज खुशियों का आनंद छा गया। इस प्रकार सभी नर नारी महादेव को देखकर उनकी सुंदरता की, उनकी महिमा का वर्णन भी नहीं कर पा रहे हैं। किसने सजाया तुमको भोले, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, हाँ बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे। किसने सजाया तुमको भोले, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, हो बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे। तुम्हारे गुलाबी, क्या बोला है, शिव शंभो, हाँ तुम्हारे गुलाबी किसने पहनाया, किसने भस्मों का तुम्हें लेप लगाया, केसरिया जामा तन पे सोहे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, हो बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे। किसने सजाया तुमको भोले, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा मीठा लागे, हो बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे। सर्पों की माला किसने पहनाया, सर्पों की माला किसने पहनाया, तेरा रूप देख कर, तेरा रूप देख कर हो गए दीवाने, तेरा रूप देख कर हो गए दीवाने। कजरा सा लागे तुमको भोले, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा मीठा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे। किसने सजाया तुमको भोले, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे। मेरे प्यारे भोले तुम्हें दिल में बसा लूं, मेरे प्यारे भोले तुम्हें दिल में बसा लूं, तेरी प्यारी छवि को पलकों में सजा लूं, तो तेरी प्यारी छवि को पलकों में छिपा लूं। इन आँखों को ना तरसाओ अब, इन आँखों को अब तरसाओ, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा मीठा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा मीठा लागे। किसने सजाया तुमको भोले, किसने सजाया तुमको भोले, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा मीठा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा मीठा लागे। बोल शंकर भगवान की हर हर हरे 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 हरे। बोल बाबा भूतनाथ की जय। तो भगवान शिव को किसी प्रकार देखकर हिमालय राज की समस्त नर नारियां बड़ी ही प्रसन्न हो गई और भगवान शिव का मैना ने पूजन किया। हम सब भी मन में यही विचार करें, हम सब हिमालय राज पर हैं और भगवान शिव के विवाह के
साक्षी बन रहे हैं। भगवान शंकर जनवासे में गए, माता पार्वती अपनी सखियों के साथ में कुल देवी की पूजा करने गई है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। तो इस प्रकार माता पार्वती अपनी कुल देवी का पूजन करने गई। समस्त देवी देवता माता का दर्शन करके आनंदित हो गए और देवादिदेव महादेव ने भी माता पार्वती का दर्शन किया और बड़े ही प्रफुल्लित हो गए इस समय। इसी प्रकार जब माता पार्वती से मिले और ब्राह्मणों ने हिमालय राज को शुभ मुहूर्त देखकर भगवान शिव को जनवासे से आंगन में बुलाया कि विवाह कार्य अब प्रारंभ होगा। सूचना गई और भगवान शंकर आदि मुख्य देवता भगवान शिव के साथ हिमालय राज के आंगन में प्रवेश किए। द्वार पर महिला ने उनका फिर से पूजन किया और उन्हें आंगन में ले जाकर भगवान शंकर को सुंदर सा आसन प्रदान करवा दिया। इस प्रकार जब हुआ तो देखो विवाह में गोत्र बोलते हैं ना, गोत्र। गोत्र क्या है? शंकर जी से पूछ लिए हिमालय राज गोत्र क्या है। अब बताओ शिव जी का गोत्र क्या हो सकता है? नारद तुरंत खड़े हो गए, ओ हिमालय राज किससे गोत्र पूछ रहे हो? हा? अरे जिससे संसार ही निकला उनका गोत्र पूछ रहे हो? हा? अरे हमारे पिता का गोत्र पूछो तो हम बता सकते हैं। ब्रह्मा हमारे पिता हैं, उनके पिता विष्णु हैं, लेकिन विष्णु के पिता महेश हैं। अब उनके तो उनका कौन हो सकता है गोत्र, जिससे सब ये संसार ही, ये चराचर जगत ही निकला हुआ हो, उनका क्या गोत्र हो सकता है? आपके ऊपर तो कृपा करी बहुत बड़ी जो आप इनके ससुर बन रहे हो और इनका गोत्र पूछते हो आप। तो नारद जी ने कहा तो उन्होंने अपना क्षमा मांगा और भगवान शिव माता पार्वती का मंगल विवाह ब्राह्मणों ने यज्ञ मंडप में अग्निदेव को प्रज्वलित किया और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सारे मंत्रों के उच्चारण के साथ में भगवान शंकर और माता पार्वती का फेरा कार्य संपन्न करवाया। बोलो शंकर भगवान की जय। बधाई हो आप सबको भी भगवान शिव की विवाह की। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आज कथा ये विश्राम कल और जल्दी आओ और मीठी मीठी कथा है, क्योंकि अभी तो विवाह हुआ, अब पुत्र आदि होंगे, दुष्टों को मारेंगे और अच्छी अच्छी। अभी तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे? रसगुल्ले। अब कल की कथा काजू कतली, रबड़ी, मलाई, ऐसी कथाएं हैं, इसलिए जल्दी आओ जल्दी सुनो। बोलो शंकर भगवान की जय। आज शनिवार का दिन है, हनुमान चालीसा का एक पाठ कर ले सामूहिक सब लोग, उसके बाद भगवान शिव का थोड़ा सा गुणगान करेंगे, फिर आरती करके प्रसाद लेके अपने अपने घर हम लोग जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल